दोस्तों, अपने देश में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि ड्रग्स को नेगेटिव सब्सटेंस मानते हैं और ऐसे भी व्यक्ति हमें मिल जाते हैं जो कि ड्रग्स को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं और अपना जान से हाथ धो लेते हैं क्योंकि उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है ड्रग्स के बारे में और ये चीज़ आपको भी जाननी ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स। सो हेलो गाइस, दिस इज आशीष सिंह, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि ड्रग आपको इंडिया में इंट्रोड्यूस कैसे हुई। तो ये बात है 900 साल की, जब अरब मर्चेंट आपको इंडिया में ओपियम इंट्रोड्यूस किए दवाई में इस्तेमाल करने के लिए। वो ओपियम से ड्रग का दवाई बनाते थे। बट यहाँ पे इंडिया के लोग ऐसे थे कि बाद में उन्हें लत लग गई और वो ओपियम का डिफरेंट सब्सटेंस बनाने लगे अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। 1300 साल की बात है जब आपको ओपियम का कल्टीवेशन भी इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया। गाइस, अपने देश में ब्रिटिशर्स लोग आए थे इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए, अपना ट्रेड को एफिशिएंट करने के लिए। तो जब वो इंडिया में कदम रखे 1720 के अराउंड, तब उन्होंने ये देखा कि ओपियम की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है अपने कंट्री में। तो उनके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग वाइड स्केल ओपियम का फार्मिंग करवाएं और चाइना को एक्सपोर्ट कर दें। तो उन्होंने अराउंड 1720 के चाइना को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब 1729 तक चाइना बैन कर चुका था ओपियम का, पर वो इंपोर्ट इंडिया से करवाता रहा। पर 1799 में चाइना को फाइनली ये रियलाइज हुआ कि आपको ओपियम से पीपल की लाइफ तबाह हो रही है, तो वो ओपियम का इंपोर्ट भी बैन कर दिया। अब ये देखिए तो ब्रिटिश सरकार और भी ज्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ओपियम का था एक्सपोर्ट करने से। अब वही बंद हो गया। तो ये आपको फर्स्ट ओपियम वॉर हो गया इसीलिए बिटवीन चाइना एंड इंडिया, और ये आपको चलता रहा 1839 से 1842 तक। दोस्तों, फर्स्ट ओपियम वॉर में ब्रिटिशर्स की विजय हुई और ब्रिटिशर्स अपना चाइना में ओपियम एक्सपोर्ट करना कंटिन्यू कर दिए। बट 1930 के आते आते कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को भी समझ आ चुका था और इनफैक्ट इंडिया के सिटीजन भी फोर्स कर रहे थे कि आपको ओपियम को बैन करना होगा। तो फिर उसी 1930 के ईयर में आपको ब्रिटिशर्स एक एक्ट पास किए जिसमें आपको पार्शियल बैन लगा दिए कंजम्पशन ऑफ ओपियम की। हमें इस एक्ट में ये देखने को मिलती है कि आप मेडिकल पर्पस के लिए स्टिल ओपियम यूज कर सकते थे, पर यहां से आपको इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ओपियम एज वेल एज अदर ड्रग्स भी स्टार्ट हुई। इनफैक्ट आजादी के बाद भी हम लोग ये विटनेस करेंगे कि जो वाघा अटारी बॉर्डर में समझौता एक्सप्रेस रन करती है बिटवीन इंडिया टू पाकिस्तान, वो आपको एक सेंटर बन गई हीरोइन का इलीगल ट्रैफिकिंग के लिए। इनफैक्ट हम लोग बहुत सारी मूवीज जैसे उड़ता पंजाब में भी हम लोग विटनेस करेंगे कि कैसे अमृतसर आपको ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया हुई है और उसे ये टैग मिला है। दोस्तों, इनफैक्ट इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 35.6 मिलियन पीपल हैं जो कि ड्रग का डिसऑर्डर को सफर किए हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। दोस्तों, अब आपके मन में ये बात आई होगी कि ऐसे कौन से रेगुलेटरी बॉडीज है जो कि गवर्नमेंट बनाया है ड्रग से रिलेटेड केसेस में। तो है ना, बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज भी है और बहुत सारी आपको एक्ट भी है जो कि गवर्नमेंट पास किया है। देखिए, सरकार जो आपको लीगल बॉडीज पास की है और बनाई है वो आप देख सकते हैं, जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, और बाकी एजेंसीज भी है जैसे सीबीआई, रेवेन्यू इंटेलिजेंस और ये सब। तो ये सब आपको बॉडीज है। तो अब बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते होंगे कि कितनी प्रकार की ड्रग्स होती है इस इंडिया में या दुनिया में। तो बेसिकली ड्रग्स को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो टू टाइप्स ऑफ कैटेगरी या टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स होती है। पहली आपको कैटेगरी में आती है लीगल ड्रग्स और दूसरी कैटेगरी में आती है इलीगल ड्रग्स। अगर लीगल ड्रग्स की बात करें तो सबसे पहले आती है एफीड्रन। सो एफीड्रन बेसिकली आपको एक चाइनीज ड्रग है जो कि आपको एफीड्रा के प्लांट से आती है। चाइनीज पीपल इसका मेडिसिन में बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये आपको अस्थमा में या फिर ब्रोंकाइटिस में ट्रीटमेंट के काम आती है। इनफैक्ट कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि आपको इससे वेट लूज भी होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप वेट लूज करने के लिए कोई ड्रग ढूंढ रहे हो तो आप एफीड्रन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट ये कई सारी कंट्री में लीगल भी है। देखिए, एक और इंडिया में लीगल ड्रग है जिसका नाम है केटामाइन। केटामाइन एक्चुअली आपको उन पीपल के लिए यूज किया जाता है या फिर उन पीपल के लिए ये क्योर होता है जिन पीपल का हेलुसिनेशन आता है, जो पीपल अपना कॉन्शियसनेस लूज कर दिए होते हैं, मतलब होश गवा देते हैं, आसपास क्या चल रही है दुनिया में उनको कुछ भी अंदाजा नहीं होता और वो एक पागल टाइप का बिहेव करने लगते हैं। तो बहुत सारी कंट्री में केटामाइन आपको एक लास्ट स्टेज के लिए रखा जाता है। जैसे कि अगर कोई ड्रग काम ना कर रहा हो तब आपको लास्ट स्टेज में बहुत सारे कंट्री में केटामाइन की इस्तेमाल होती है। देखिए, एक तीसरी टाइप ऑफ ड्रग होती है जिसको हम लोग मेथाम्फेटामिन बोलते हैं। ये आपको इंडिया की फेवरेट ड्रग है क्योंकि हर साल इंडिया में नहीं भी तो 400 मीट्रिक टन ये बनाई जाती है। प्रोडक्शन के साथ साथ ही एक्सपोर्ट भी होती है बड़ी बड़ी देशों में जैसे मेक्सिको, यूएस, जर्मनी एक्सेट्रा।
बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हेरोइन वगैरह को और इलीगल होने के कारण भी नहीं खरीदते हैं, तो वो लोग मेथाम्फेटामाइन खरीदते हैं ताकि उनके जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो सके। पर सोचने वाली बात यह है कि क्यों ये इंडिया में इतनी लीगल है। इसलिए ये लीगलाइज कर दी गई है ताकि ये आपको ओबेसिटी को ट्रीट कर सके ना। ओबेसिटी मतलब क्या होती है? ओबेसिटी एक स्टेज होती है जहां पे आपका बॉडी बहुत ज्यादा चर्बी में बदलने लगता है, फैट बदलने लगता है, बहुत ज्यादा आपको बॉडी का फैट इंक्रीज हो जाता है। तो इस चीज का ट्रीटमेंट के लिए हम लोग मेथाम्फेटामाइन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो काइंड ऑफ ड्रग है वो इंडिया की एक तरीके से आप नेशनल ड्रग भी बोल सकते हो। जी हाँ, मैं टोबैको का बात कर रहा हूँ। टोबैको इतनी ज्यादा फेमस है इंडिया में कि आप नियरली हर हाउस में देख सकेंगे कि कोई ना कोई इसका इस्तेमाल करता ही होगा, इनफैक्ट हर फैमिली में भी। टोबैको इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आप बोल सकते हैं जर्दा या फिर गुटखा, या फिर आप स्मोकिंग वाले टोबैको भी बोल सकते हो, जैसे बीड़ी हो गई और सिगरेट हो गई। तो यही चीज को देखते हुए आईटीसी आज इतना प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इनफैक्ट मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि टोबैको कितना ज्यादा हार्मफुल है, बट आप सोच सकते हो कि कितना तादाद में इंडिया में इस्तेमाल की जाती है ये। इनफैक्ट 2015-16 में एक आपको सर्वे आई थी जो कि ये बोलती है कि अप्रोक्सीमेटली 267 मिलियन इंडियंस आपको टोबैको का इस्तेमाल करते हैं। सोचे कितनी बड़ी बात। देखिए, हम लोग लीगल ड्रग की तो बहुत बात कर ली है, अब हम लोग बात करेंगे इलीगल ड्रग्स की, और इसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी ही होनी चाहिए। तो इलीगल ड्रग में सबसे फर्स्ट आती है कैनबिस। कैनबिस आपको बेसिकली एक प्लांट होती है जिससे हम लोग वेरियस ड्रग बना सकते हैं, जो लोग आजकल के जितने भी जो लोग नशा करने वाले होते हैं इस्तेमाल करते हैं उसका। तो कैनबिस की जब ऊपर की प्लांट जो होती है, प्लांट की ऊपर की जो फ्लावर होती है, उसको जब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं और सुखा देते हैं, तो वो आपको बहुत ही कॉमन ड्रग बनती है जिसको हम लोग वीड कहते हैं, जो कि बहुत ही यंगस्टर्स में फेमस है। अब कोई उसे मरीचुना भी बोलता है, कोई इसे वीड भी बोलता है, कोई इसे पॉड भी बोलता है, राइट। तो अब क्या होती है कि कोई कोई इसे स्मोक भी करता है, जैसे ट्रेडिशनल चिल्लम में उसको रोल करके हम लोग स्मोक भी करते हैं। हम लोग नहीं, मीन्स कोई कोई भी उसे स्मोक करता है। देखिए, हम लोग कैनबिस की बात कर रहे हैं तो भांग की भी बात करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल के ओकेजन में जैसे होली में भांग की इस्तेमाल की जाती है। तो भांग बनती कैसी है? तो वही कैनबिस के पत्ते को और उसके फ्लावर को हम लोग ग्राइंड करते हैं, तो उससे आपको भांग का डेराइव होता है। भांग हम लोग दूध में भी मिला सकते हैं, इनफैक्ट भगवान को भी चढ़ती है, जैसे शिव जी को। बहुत सारे लोग अब ये भी बोले हैं कि आप हमें हशीश का भी मतलब सिखा दो, जिसे हम लोग चरस बोलते हैं। तो वही कैनबिस के प्लांट की जो रेसिन होती है उसी से आपको हशीश बनती है, जिसे हम लोग चरस भी बोलते हैं। हीरोइन एक बहुत बड़ी इलीगल ड्रग है इंडिया में, और इसकी इलीगल ट्रैफिकिंग इंडिया में बहुत ही बड़ी मात्रा में होती है। अब हीरोइन आपको ओपियम के प्लांट से बनती है। ये वही ओपियम है जो कि आपको मुगल लोग इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। अब ओपियम की जो ऊपर की सैप होती है उसको रिमूव की जाती है और इसको बॉइल्ड वाटर में रखा जाता है, और जैसे ही बॉयल हो जाता है वो, तो इसलिए इसको एसिड और हीट का मिक्सचर करके इसको आपको एक पाउडर में बदला जाता है, जिसको हम लोग हीरोइन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे हीरोइन की बात कर ली है, तो वैसे ही हमें कोकीन की भी बात करनी होगी। तो कोकीन बेसिकली आपको कोको प्लांट से आता है, जो कि साउथ अमेरिका में फर्स्ट आपको बनाया गया था या फिर उगा था वो, और उसी से हम लोग कोकीन बनाते हैं। कोकीन आपको मोस्टली लोग सेटिस्फैक्शन के लिए इंजेक्ट करते हैं, और इसके भी बहुत भारी मात्रा में इलीगल ट्रैफिकिंग होती है इंडिया में। देखिए, इंडिया में आपको पार्टी ड्रग बहुत ही फेमस है, जैसे एस्टेसी हो गया या एलएसडी हो गया। तो एस्टेसी बेसिकली उसका केमिकल नेम है एमडीएमए, या फिर उसको हम लोग एक्सटीसी भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक रिक्रिएशनल पर्पस के लिए काम आती है, जो कि इंजॉय करने के लिए या फिर पार्टीज वगैरह करने के लिए काम आती है। वैसे ही एलएसडी होती है जो कि आप टैबलेट भी ले सकते हैं उसका, या फिर आप एक छोटा सा पेपर टाइप का है वो भी अपने जीभ के ऊपर रख सकते हैं। तो ये सब बेसिकली पार्टी ड्रग होती है, जो कि ऑफ कोर्स इलीगल है इंडिया में। दोस्तों, हर साल करोड़ों बच्चे या फिर करोड़ों यूथ ऐसे होते हैं जो कि अपना जिंदगी गवा देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये ड्रग के कंजम्पशन में। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो देखिए कितनी सारी ड्रग्स हैं इंडिया में जिसका कंजम्पशन हो रहा है, और उसमें से देखिए ये ड्रग कितनी ज़्यादा फेमस है। तो मैं एक नॉर्मल यूथ जो ये वीडियो देख रहा है, या फिर इनफैक्ट कोई मिड एजेड पर्सन भी, अगर आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हो, तो ड्रग ही एकमात्र आपका ऑप्शन नहीं है। आपकी बहुत सारी अलग भी ऑप्शन हो सकती है, जिसे आप लेने से आप एकदम एक्टिव फील करोगे। इनफैक्ट मेरी ये भी कहनी है कि अगर आप सही में कुछ चीज़ सेटिस्फैक्शन के लिए करना चाहते हो, तो ऐसी चीज़ लीजिए जो कि लीगल है। अगर गवर्नमेंट ये इलीगल या फिर इसे बैन किया तो कुछ सोच समझ के ही तो बैन किया होगा। तो इसलिए जो ये वीडियो देख रहा हूँ, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप ड्रग्स लेते हो, कोई भी इलीगल टाइप्स ऑफ ड्रग्स या फिर इनफैक्ट लीगल टाइप्स ऑफ ड्रग्स ही अगर आप लेते हैं, प्लीज़ इसे बंद करो, और हमारे यूथ या फिर हमारे जो इंडियन के सिटीजन्स हैं उन्हें एकदम स्वच्छ बनाओ। थैंक यू सो मच।